तो फर्स्ट रिएक्शन हम सेम टू सेम लिखेंगे। नंबर 1 बस मेटल की जगह क्या आ जाएगा, नॉन मेटल। नॉन मेटल रिएक्ट विथ, प्लस का साइन किसके साथ लगाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमें क्या बना के देगा, किसी को पता है कि हमारा जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो हमें क्या बना के देता है। सिंपल, जैसे इसमें हमारे मेटालिक ऑक्साइड बने थे, इसमें हम क्या लिखेंगे, ये हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड बना के देंगे। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो दोनों ही हैं ऑक्सीजन के साथ दिल खोल के रिएक्ट करते हैं और कोई ना कोई प्रोडक्ट फॉर्म करके देते हैं। जो कार्बन है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट नॉन मेटल का एग्जांपल कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ये सब क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो एग्जांपल हम यहाँ पे किसका ले रहे हैं, नॉन मेटल के नीचे क्या लिख दूंगी, कार्बन, ये क्या देगा O2, ये क्या बना के हमें देगा CO2। ये आपका बन गया कार्बन, ये सबको पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसने क्या बना दिया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करता है। आपको पढ़ाया था मैंने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं और क्या काम करती है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल आप ले लो कार्बन के साथ। हाँ, आप सोच रहे हो कि मैम आपने ना उसमें बताया था कि अभी एक ही वो लिखना है तो वो मोनोऑक्साइड होगा, 2 लिख दिया तो डाइऑक्साइड हो गया, ट्राइऑक्साइड हो गया। तो दूसरा एग्जांपल ये इस तरह भी आप देख सकते हो, 2C+O, इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ऑक्सीजन कभी भी कंबाइंड स्टेट में ही मोस्टली मिलता है। तो ये क्या बनेगा, दोनों बैलेंस्ड है ना, 2CO, ये इस तरह का ही बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हीट भी निकाल लेंगे, हीट को मैं ट्रायंगल फॉर्म से लिख रही हूं। तो इसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऊपर वाले को हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे एग्जाम्पल भी ले लो आप, सल्फर के साथ O2 मॉलिक्यूल को रिएक्ट करा लो, ये क्या बन जाएगा, SO2 प्लस कुछ अमाउंट ऑफ हीट, इसको आप बोलोगे सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अमाउंट या किसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं। वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो वाटर वाला क्या बन जाएगा आपका, 2H2 प्लस O2, वो क्या आपका फॉर्म करके देगा, वाटर का वॉल्यूम, वाटर आपको फॉर्म करके वो चीज दे देती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ किस सब्सटेंस में आपने किस तरह से क्या चीज आपको मिल रही है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। अब आपने आगे क्या करना है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स भी बन गए। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का जो फर्दर अब ये बना ना हमारा, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये फर्दर रिएक्ट करता है। ये फर्दर हम इसको या तो वाटर के साथ रिएक्ट करा के देख ले, एसिड के साथ रिएक्ट करा के देख ले। तो अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, उनके साथ हम रिएक्ट कराते हैं। तो नॉन मेटालिक कंपाउंड जो ये जो बनते हैं ना, ये थोड़े से ना एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर का मतलब समझते हो, जिनका पीएच वैल्यू 5 से कम होता है। ठीक है, रिपीट कर रही हूं, नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद उनका जो फॉर्म प्रोडक्ट होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड, वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड थोड़े से एसिडिक नेचर के होते हैं। तो एसिडिक नेचर के होंगे, इनको टेस्ट करके कैसे पता चला, हम जो एसिड्स होते हैं दैट ऑलवेज टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, जो इसको हमने टेस्ट किया था। ठीक है, इस जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हमने लिटमस पेपर पे ले लिया। अब हम बस मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, जो हमारा मेटल प्रॉपर्टी नंबर 2 नहीं है, फर्स्ट के अंदर ही आ रही है। मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो हैं ये क्या है, थोड़े से एसिडिक नेचर के होते हैं। आर एसिडिक इन नेचर, भाई क्या कह रहा है, ये एसिडिक नेचर है। कैसे पता चला हमने एसिडिक नेचर है, हमने क्या किया, इसको टेस्ट किया, इट कन्वर्ट्स
इट कन्वर्ट्स, कौन सा हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस टू रेड। ये जो आप टेस्ट बता रही हूं मैं, ये टेस्ट लिटमस पेपर का, ये आपका एसिड बेस के टॉपिक्स के अंदर आता है। तो सारी चीजें आप एक ही जगह मिक्स नहीं कर सकते हो, कुछ चीजें जो पर्टिकुलर जिस चैप्टर के लिए है वो हम वहीं पे पढ़ेंगे, वरना केमिस्ट्री है बहुत ज्यादा मिक्स मैच हो जाएगा, आपको चीजें समझ भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना था, अगर हम इसको वाटर में डाल देंगे तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। हाइड्रोक्साइड कैसा नेचर है वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, कैसा नेचर था, ये थोड़ा सा एसिडिक नेचर का था। अब इस एसिडिक नेचर ने क्या किया, इसको हम लेके पानी में घुला देंगे। चलिए शुरू करते हैं हम इसको पानी में डिसॉल्व करना। CO2 बनाया था हमने, ठीक है, CO2 बनाया, CO2 को हम डिसॉल्व करा रहे हैं वाटर के अंदर। तो ये क्या बना के देगा, क्या लगता है कौन सा कंपाउंड बना के देगा, ये हमारा कार्बोनिक एसिड बना के देगा, दैट इज H2CO3। इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ये हमें कार्बोनिक एसिड बना के देता है। हमने सल्फर डाइऑक्साइड का भी किया था, SO2 का भी किया, SO2 प्लस H2O भी बनाया था। ये आपका क्या बना के देगा पता है आपको, सल्फोरस एसिड, इसको हम सल्फोरस एसिड कहते हैं, H2SO3। PHOROUS में भी शायद थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, वरना ये सल्फोरस हमारा सल्फोरस एसिड ही होता है। PHU, यहाँ पे शायद U आएगा, आपका एक थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, UROUS, ठीक है, करेक्ट होगा, मे भी थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये आपका सल्फ्यूरस बना देगा। फिर सल्फर डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, इस तरह से चीजें जो है आपकी फॉर्म होती है। तो बस आपको बताना ये था कि सल्फर जो सोडियम नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड बना, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर्स के